कुरुक्षेत्र जीटी रोड स्थित सेक्टर 30 स्थित मार्केट में गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विस की शुरुआत हुई, जहां कुरुक्षेत्र जिले के विद्यार्थियों को एम्ब्रॉयड स्टडी वीजा, आईलेट्स, पीटीई समेत फॉरेन स्टडी से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विस के संस्थापक एवं चेयरमैन रणवीर सिंह लोहान ने रिबन काट कर कुरुक्षेत्र ब्रांच का शुभारंभ किया। ब्रांच के कुरुक्षेत्र कोऑर्डिनेटर पंकज धीमान समेत कुरुक्षेत्र पेरेंट्स, स्टूडेंट और गणमान्य लोगों ने कुरुक्षेत्र पहुंचे वीजा एक्सपर्ट्स रणवीर लोहान का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर लोहान ने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि उनके देश भर में अनेक ब्रांच हैं, जिनका उद्देश्य इमिग्रेशन एंड एम्ब्रॉयड प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे भारतीय विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना और उनकी समस्या का सलूशन करना है। उन्होंने बताया कि यारी इंटरनेशनल ग्रुप विदेश में अनहोनी के शिकार युवाओं का सहारा है, जिसके मार्फत वे बीते दिनों एक पीड़ित परिवार का सहयोग कर चुके हैं। आपको बता दें कि रणवीर लोहान विदेश में फंसे युवाओं की आवाज है और विदेश में हादसों का शिकार या एजेंट्स द्वारा फ्रॉड के कारण भटक रहे युवाओं का सहयोग करते हैं। हाल ही में इन्होंने एक व्यक्ति की फॉरेन से डेड बॉडी मंगवाई थी। लोहान जिस भी शहर में जाते हैं, लोग उनका इंतजार करते हैं। कुरुक्षेत्र में नई ब्रांच खोलने के बाद लोहान ने कई पेरेंट्स और बच्चों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर ब्रांच के कुरुक्षेत्र कोऑर्डिनेटर पंकज धीमान ने कुरुक्षेत्र पहुंचे रणवीर लोहान का आभार व्यक्त किया और दावा किया कि कुरुक्षेत्र में गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस जनता के लिए वरदान साबित होगी। अच्छा काम कर सकते हैं और जितना हमारे से अच्छा होगा वो हम करेंगे। और 20 तारीख को ये ओपन होना है सलोट लगभग, क्योंकि हमने उनकी वीडियो देखी थी। कोई अंदर जान पहचान नहीं है, कोई किसी से पूछा नहीं है। अरे एक छोटा सा आदमी 4 दिन पहले काम करने लगा, कहता है कि जी मेरी अंदर जान पहचान होगी। मैं क्या मारूंगा थप्पड़ देना कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल है जी, कोई चक्कर नहीं, बहुत बच्चे गए हैं। कनाडा से रिफ्यूजल है जी, कोई चक्कर नहीं, बहुत बच्चों के वीजा लगे। पूरे इंडिया में 6-7 महीने में 250 बच्चे हमारे अमेरिका गए हैं, इन्हीं कम रेट में और कम समय में, और सबसे ज्यादा वीजा हमारा लगा है और पूरी नीयत के साथ काम करते हैं। और आपका भी कोई यार दोस्त हो, कोई साथी हो, कोई रिश्तेदार हो अमेरिका में बैठा है, अगर उसकी फीस ज्यादा है, उसकी फीस 28 हो, 30 लाख है, 15 लाख है, तो आप मेरे पास आ जाना। हमारा गोल्डन टाइम ऑफिस कुरुक्षेत्र में खुल गया है, इनके पास आ जाना जी। उनको 4.5 या 6.5 लाख रुपए जो आप बोलोगे उसी हिसाब से उसका एडमिशन हम करा के देंगे और शिफ्ट करवा देंगे यूनिवर्सिटियां। तो अपने आसान तरीके से चलिए ताकि हमारा बच्चा वहां पढ़ सके, वो गैर जिम्मेदाराना कोई हरकत ना करे। आप देख पा रहे हो, अभी कुछ दिन पहले एक बेटा पानीपत का था, मुझे ये भी नहीं पता वो था को। अगर आपने मेरी फेसबुक देखी हो तो वो 20वां लड़का था जिसको जिंदगी और मौत से पकड़ के निकाल के लेके आए। वेंटिलेटर पे चला गया था, सारे ऑर्गन फेल हो गए। परमात्मा है। हमारी वीडियो देखी होगी आपने, इसमें भाई ने बोला कि भाई डॉक्टर आके साई पूरे इंडिया के अंदर एक ही रट लगा रखी है कि ब्लड रिलेशन में पैसा होना चाहिए। ऐसा ही है कि ब्लड रिलेशन में पैसा होना चाहिए, और ब्लड रिलेशन में भी सिर्फ और माँ हुआ चाचा था। फिर ब्लड रिलेशन की जब बात आती है तो किसान और मजदूर परिवार के पास पैसा नहीं है इतना। तो फिर ये जितने भी भाई काम कर रहे हैं, एक ही व्रत है इनकी कि हम दिखाएंगे करके इसको बिल्कुल खुले तौर से आप लोगों के लिए एक ही बात कर रखी है कि पूरे हिंदुस्तान में आपका कोई भी फंड दिखाने वाला हो वो दिखा सकता है। ये खाते अब आप बोलोगे कि ये ऐसा कैसे है। दीनबंधु सर छोटू राम जी का नाम तो पूरी दुनिया में जानते हो आप, और छाजू राम जी ने उसको पढ़ाया था विदेश में। तो स्पॉन्सर तो कोई भी कर सकता है जी। मैं इस बेटी को पढ़ा सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ कि भाई ठीक है मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ये पढ़ना चाहता है, तो इसमें स्पॉन्सर करना कोई बुरी बात नहीं है। तो हम किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसलिए ये बिल्कुल आसान है कि आप पूरे इंडिया में आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानकार है, किसी जाति धर्म का है, कोई लेना देना नहीं, कि आप 35 लाख रुपए फंड शो करने के लिए आप उसका सहयोग ले सकते हैं। अब अगली बात, हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आ चुका +2 का, लेकिन सीबीएसई का दिया है। मेरे पास कम से कम जब से ये हरियाणा बोर्ड का आया है, दिल्ली की 10 कॉलेज इस बात की कि सर हरियाणा चल जाएगा क्या। क्या मतलब है, आपने पेपर दिए हैं
अपने हाथ से दिए हैं। कहते कि सर हम कई जगह गए हो, कहते कि ये नहीं चलेगी, दिल्ली बोर्ड की नहीं चलेगी। तो फिर हमने सोचना शुरू किया कि क्यों ना इसके बारे में गहराई में जाया जाए, और हमने ये घूम फिर के पूरा दिन रात तो ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हमने चूज करी, बहुत अच्छी भी हैं। हम जब शुरू में आए थे तो करीब करीब 15 यूनिवर्सिटियाँ हमारे पास थी, और अब तो ये 25 हो गई। और मैं पूरे हरियाणा में ठोक ठोक के कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ हमारे पास टाइप है, बाकी किसी पे है ही नहीं। तो फिर ये किसी न किसी के थ्रू काम करे। मुझे भी हर रोज आते हैं टेलीफोन, कुरुक्षेत्र से, करनाल से, और बड़े धड़ल्ले से आते हैं कि सर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं आपके साथ मिलके काम करना चाहता हूँ। मैं कहा ये जोड़े हाथ भाई, मैं नहीं करूँगा तेरे। अभी कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र से भी आते हैं, सरदार जी थे, नाम तो मैं नहीं पता। मैंने उनसे पूछा कि तुम लेता कितने, तो 20-25 लाख से नीचे का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बेटी का कॉल आया था, हमने ये जो चीज आप लोगों के लिए हर शहर में जो खोली, बहुत सी चीजें मैं अमेरिका देख के आया था। और चीजें क्या देख के आया था कि भाई हर कोई एक ही लाइन पे चला हुआ है कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आए। तरह तरह के तरीके अपना अपना के लोग पैसा कमाना लगा लो या दूसरा लगा लो, हो सकता है सुविधा नहीं है, खुले तौर से करना सारा काम। तो अमेरिका जानता भी नहीं था, सोशल वर्क तो मैं पहले भी करता था, लेकिन अपना तो ये एरिया है कुरुक्षेत्र, करनाल का, पानीपत का और अपना कैथल का, यहाँ के लोग ज्यादा है वहां पे। और यहाँ बहुत लोगों ने इमिग्रेशन का काम भी कर रखा है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, हर आदमी का अपना अपना तरीका है। थोड़ा कि बहुत बेटा और बेटियां मुझे वहां मिले, उन्होंने कि जी मेरे से 35 लाख रुपए ले लिए, लेकिन मेरे एक सेमेस्टर की फीस नहीं भरी, उसने हाँ कर रखी थी। और इस चक्कर में बहुत से बच्चे जिन्होंने 35-36 लाख रुपए दे के गए हैं, और ये जो इमिग्रेशन वाले हैं इन्होंने जो फीस नहीं भरी, उसकी वजह से असाइलम लगाना पड़ता है, क्योंकि आगे फीस भरने की है ही नहीं, तो फिर वो असाइलम लगाएगा। जो डोंकी से जाने वाले बच्चे, जैसे डोंकी से गए या स्टडी से गए, अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं गए तो आपको असाइलम लगाना, जैसे बच्चे लगा रहे हैं, क्योंकि वापस तो कोई नहीं आना चाहता इतने पैसे लगा के। तो ये चीजें मुझे बहुत लोगों ने मुझे बताया, मैंने सुना, मैंने उनकी दुख तकलीफ देखी। बहुत बच्चे ऐसे थे जो पढ़ना चाहते। फिर ये बंद हो जाएगा।